शांति बोलो माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है। बाबा कह रहे सेवा के साथ देह में रहते विधेय अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। देह में रहना है लेकिन कौन सा अनुभव बढ़ाना है? विदेही, आत्माभिमानी, अशरीरी, इसका अभ्यास बढ़ाना है। देह का बिल्कुल भी भान नहीं चाहिए। सेवा करते हैं, देह में रहते हैं, तो बाबा आज कह रहे अनुभव बढ़ाना है। विदेही माना देह का भान ही नहीं है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट आत्मस्मृति में। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख देख करके हर्षित हो रही है, क्योंकि बाप जानते कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। क्यों? लास्ट बच्चा सतयुग में लास्ट आने वाला है, तो भी बाबा कह रहे हैं कि भाग्यवान है। क्यों? बाबा किस पर चल रहा है? बाबा पुरुषार्थ कर रहा है ना। पुरुषार्थ कर रहा है। अच्छा, और भाग्यवान सुख की दुनिया तो देखेगा कम से कम। अभी बाबा है ना साथ, है ना, और बाबा है तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है हमारा। भले लास्ट में है वो, लेकिन सुख की दुनिया में, दुख की दुनिया में नहीं है ना, है कि नहीं? और यहाँ तो कितना भी धनवान हो लेकिन दुख ही दुख है। और जिसको भगवान मिल गया उसका भाग्य और भी कितना है। भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। डायरेक्ट बने इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ही। डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन है ना, का बीच में है कोई? नहीं। बीच में अगर किसको याद करेंगे तो डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। कल भी बाबा कह रहे थे ना, क्योंकि हमारे सारे संबंध एक बाबा के साथ चाहिए। सूक्ष्म में भी हम किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। सूक्ष्म में भी थोड़ा सा इसका भी सहारा चाहिए, इसका भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं। सारे संबंध एक बाबा के साथ है। सारे संबंध अगर एक बाबा के साथ है तो बाबा हमारा जिम्मेवार है। बाबा कल भी कह रहे थे कि तुम्हारी सारी मैं मनोकामना पूर्ण करूंगा। जो जो इच्छा है तुमको, क्या पद चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा सुख चाहिए, सब इच्छा, लेकिन तुम मेरी एक मत पर चलना चाहिए, एक मेरी ऊपर बलिहार जाना चाहिए, है ना। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है। न है न हो सकता है किसी का। डायरेक्ट परमात्मा मिल गया ना, और क्या चाहिए, है ना। दुख में ही सुख की अनुभूति कराने के लिए कोई तो चाहिए। और कौन है? सब दुखी है, तो कौन हमको दुख से छुड़ाएगा? आज है कोई सुखी? तो ये बाबा है ना, परमात्मा है ना, हम सबको दुख से छुड़ाने के लिए आया है ना। इतनी छोटी छोटी बातों भी हम बच्चों को समझा करके दुख से क्या करते हैं, छुड़ाता है ना। साथ सारे विश्व में सबसे ज्यादा संपत्तिवान धनवान और कोई हो नहीं सकता है, चाहे कितना भी पद्मापति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है। इतने खजाने हमारे पास। भले दुनिया में कितने भी धनवान हैं, करोड़पति है, लोकोपति है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके तुम्हारे तुलना से कुछ भी नहीं है। आज देखो इतना धन सारा दे दिया और हमको मिलेगा सुख, शांति मिलेगी? सामने है इतना धन पड़ा है, लेकिन खुद को शांति नहीं और खुद को सुख नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास कितना धन है, कितना सुख है, कितनी शांति, कितना ज्ञान का खजाना, तो तुलना नहीं। क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है, हर कदम में पद्मों की कमाई है। विचार करने की बात है ना। दुनिया में इतना कोई कमाई करेगा इतनी कमाई और हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई, हर संकल्प में कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो को कदम भी बाप को याद में रहे तो वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में आप कितने पदम जमा किए हुए हैं? बाबा करे गिनती करो। अरे क्या गिनती करेंगे, है ना। करो गिनती एक दिन। बाबा चलो, बाबा के साथ सारे समय। बाबा खिला रहा है, बाबा पिला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा मदद कर रहा है, बाबा हमको
सुख दे रहा है। ऐसे कोई दुनिया में इतना पल पल सेकंड सेकंड हमारे साथ रहेगा। आज कोई किसी का भी कितना भी साथी हो, कितना भी प्यारा हो, लेकिन सेकंड सेकंड है क्या साथ? है साथ? कितना भी माँ बाप बच्चे प्यारे होंगे, कितने भी धन, लेकिन सेकंड सेकंड हमारे साथ चाहिए। तो बाबा कहते कितने पदम जमा की हुई है। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? है कोई? आज किसी को बुलाएंगे तो थोड़ा सा तो टाइम जाएगा, हमारे बाबा को बुलाएंगे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना? एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हजार भुजा वाला, इसलिए तो बाबा को कहते हजार भुजा वाला बाबा मेरा साथी है। इसलिए बाप दादा कहते अगर भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस इन दी वर्ल्ड आत्मा को देखना हो तो बाप के बच्चों को देखो, इन आत्मा को। ये कितनी भाग्य जिनको भगवान पढ़ा है, जिनको भगवान की पालना मिल रही है, जिनको भगवान शक्ति दे रहा है, जिनको भगवान प्यार कर रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को देखो। आज दुनिया में देखो कैसे चेहरे हैं, और बाबा का गरीब से गरीब साधारण भी बच्चा कैसा है, कैसा खुश है ना? हाँ? उस बच्चों को कोई आश है मेरे को ये चाहिए 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 तो दुखी है, और मेरे को सब कुछ है, मेरा बाबा साथी है ना। सारी दुनिया एक तरफ, एक्शनी सेना एक तरफ और बाबा एक तरफ, इससे बड़े और क्या चाहिए? चाहे सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए और मैं मेरा साथ बाबा है तो किसकी ज्यादा शक्ति होती है? इसलिए बाबा कहते अपने आप भी बहुत बहुत भाग्यवान समझना है, कमजोर कभी नहीं समझना है। आज किसकी भी बुद्धि मन नहीं है परमात्मा को पहचानने की। आज कितने ढूंढ रहे भगवान के लिए, भगवान भी कितने निकले, बाबा भी कितने निकले, गुरु भी कितने निकले, ढोंगी भी कितने निकले, है ना? लेकिन हमारा बाबा हमको पहचान मिल गई है, हमने पहचाना बाबा को, बाबा ने हमको पहचाना। जिसके ऊपर भगवान की नजर होती है उसको क्या कमी, क्या कमी है कोई कमी है ना? तो बाबा कहते हैं देखो मेरे बच्चे को देखो, ये रिचेस इन दी वर्ल्ड। तो आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है, तो सिर्फ धन के साहूकार है आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। दुनिया में चलो इनके पास बहुत धन है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। बाबा कहते तुम्हारे पास कितने खजाने हैं? जरा खोल के तो देखो तो नशा चढ़ेगा। बहुत बहुत कुछ दिया है बाबा ने। तो बाबा कहते कितने खजानों से आप भरपूर हैं। ज्ञान का तो है ही है, लेकिन शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना, समय का खजाना। देखो हमारा समय वेस्ट जाता है। सवेरे से शाम तक बाबा ने हमारी दिनचर्या, भले वो खेती में काम करने वाला है, भले ऑफिस में जाता है, लेकिन उनकी दिनचर्या सवेरे से ही बाबा कहते तुम 21 जन्मों की कमाई कर रही। 21 क्या, हम तो कहते हैं ये लास्ट जन्म तक ये कमाई कर रही है। आज भी देखो किस आधार से हमारा इतना सुंदर जीवन बना है। हमने संगम में ऊपर ऐसे बाबा को पहचान करके पुरुषार्थ किया, तो भी आज हमारी कितनी लाइफ अच्छी है, दुनिया से बढ़िया है। तान तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। आज भी हमारी लाइफ कितनी सुंदर। दुनिया की लाइफ देखो कैसी झगड़े वाली लाइफ चल रही है। बाहर का झगड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर का झगड़ा किसको कोई न सुनेगा न देखेगा। कोई झगड़ा अंदर का देखता है क्या? मन में दुखी है, परेशान है, उदास है, क्या करूं क्या करूं। और बाबा ने हमको उन झगड़ों से छुड़ा दिया है। खजानों से भरपूर है। खजानों की लिस्ट जानते हो। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के रियाज धन लगता है अर्थ, सेवार्थ या जीवन निर्वार्थ, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। धन प्यार करेगा, करेगा प्यार? इंसान करेगा, आत्मा करेगी प्यार। तू खल्लस का, पिल्लस का, जवलस का, आजारी
धन तुम्हाला ठप्पी आहे तो बोलन का तुम्ही खाल्लं का पिल्लं का तो आजारी म्हणून तो धन म्हणून बाबा इतकी सुखी बनवलेली जीवन सर्वसाधारण सगळ्यात श्रेष्ठ जीव सुखी खूप सुखी जीव नाही तो आज हे असं झालं ते तसं झालं तसं झालं तसं झालं है ना तो बाबा कहते हैं आपके पास कितने खजाने हैं ज्ञान का खजाना शक्तियों का खजाना सर्व गुणों का खजाना खुशी का खजाना और सर्व सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है ये अविनाशी खजाना आशीर्वाद भी देखो ये भी खजाना है ना दुआ ऐसे भी किसी को दुआ नहीं मिलती है क्या जो आत्मा को सुख मिलेगा वही दुआ देगा ना किसको भी कैसे दुआ देगा तो बाबा कहते तुम्हारे पास दुआओं का खजाना क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे से मिला देते हो ना वो मेरे को याद करे लेकिन आपके खाते में दुआएं जमा हो रही वंडर है भगवान को याद करे भगवान से प्राप्ति है और बाबा कहते तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है ऐसा तो दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं है कर्म कैसे करना ये भी नहीं सिखाया तो बाबा कह रहे देखो दुआओं का खजाना ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है तो बाप दादा को ऐसे खजाने के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाच है बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं कौन से गीत गाते वाह बच्चे वाह कितने संपत्तिवान धनवान मेरे बच्चे वाह और जिसका भगवान अपने बच्चों की गीत गाते हैं इससे बढ़िया और कौन भाग्यशाली है ना भगवान हम बच्चों का गीत गाए कभी सोचा स्वप्न में भी नहीं सोचा था है ना आपको भी अपनी इस रूहानी नाज अर्थात नशा है हाथ की ताली बजा सकते हो ना माता है बजा ना ताली और बाबा देखो प्यार क्या कर रहा है दोनों हात को क्यों तकलीफ देते बस असं करा म्हणतात बाबा तेवढं सुद्धा बाबाला चांगलं नाही वाटत माझ्या बच्चांना तकलीफ होती दोन्ही हाताने टाळी वाजवलेले पण फ्रेश खुशी उमंग उत्साहासाठी बाबा म्हणतात तालिया बजाओ ये भगवान की भाषा किसको नहीं समझती है जिन्होंने पहचाना भगवान को उनको ही क्योंकि 30,000 लोग हॉल में बैठे थे बाबा मुरली चला रहे थे 98 की वाणी थी और बाबा को देख करके इतने बच्चों को देख करके खुशी हो रही थी तो बाबा ऐसे बच्चों को देख करके मुरली चला रहा था हमको भी देख रहे थे बाबा है ना अव्यक्त रूप में बाबा देख ही रहे थे भले उस समय बाबा का परिचय नहीं था लेकिन बाबा तो अव्यक्त रूप में देख ही रहे थे ना बच्चों को तो ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है ब्राह्मण शांत पसंद है इसलिए ताली भी शांति की ठीक है एक हाथ की ताली शांति पसंद है ना आवाज की बिल्कुल अच्छा नहीं कल भी बाबा ने बोला ना तुम शांत रहते कुछ बोलना नहीं ज्यादा बोलते हैं ना शांति नहीं मिलती बोलो नहीं ज्यादा बोलो ना कल बाबा ने क्योंकि इतनी शांति आत्मा में इतना हमारा घर शांति धाम है इतना बाबा हमारा शांति का सागर है तो पसंद नहीं देखो जो ना शांत रहता ना उसको ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं होता वो बोलते नहीं हमारा मुख दुखता है ज्यादा बोलेंगे तो और जिसको आदत है वो कितना बातें करेंगे पता कितना बातें करेंगे तो ये भगवान की लीला है ना जो नहीं अच्छा नहीं लगता वो ज्यादा बात करना तो बाबा कह रहे हैं देखो मेरे बच्चे शांति में रहना ठीक है नशा होता है बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ के रफ्तार को भी देखते रहते हैं बाप दादा हर बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं आप सबका यह चैलेंज है बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर के ले लो लेकिन आपको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना ये नहीं मिला है कि मिला है सतयुग में मुक्तिधाम में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है जीवन में रहते हुए भी समय नाजुक होते हुए भी परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त हो आई बात ध्यान में दूषित वातावरण समय नाजुक है परिस्थिति बहुत विकट है तो भी बाबा कहती इससे तुम मुक्त विकट परिस्थिति दुख है तो जीवन में रहते इन सभी भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त ये भी सूक्ष्म बंधन नहीं
ऐसे जीवन मुक्त बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, जीवन में रहते सभी बंधनों से, दुख से मुक्त हो। अगर थोड़ा सा भी दुख है तो बंधन, देह का बंधन है, संबंधों का बंधन है, माना संस्कारों का बंधन है, तो दुख है आत्मा। आप बनेंगे, अंत में बनेंगे। समझते अंत में बनने के बजाय अभी बनना है वह बने, या बनना है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाए, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे। चतुर है ना, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे, अटेंशन प्लीज। भले चतुराई करो, लेकिन अटेंशन प्लीज। आगे खतरा है ना, सावधान कहते ना, अगर रास्ता खराब हो खतरा है। तो बाबा को भी मालूम है ना इन बच्चों के आगे क्या क्या आने वाला है, कैसी कैसी परिस्थिति आने वाली है। क्योंकि एक शरीर का तो परिस्थिति नहीं होती है ना। आज का दिन अच्छा गया तो कल का दिन अच्छा जाने वाला है क्या? कल का दिन कैसा होगा पता नहीं है, कैसी परिस्थिति आएगी अचानक बोल नहीं सकते हैं। तो बाबा करे अटेंशन, अटेंशन प्लीज, प्लीज बोला बाबा ने। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना ही चाहते, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना ही। बाबा को बनाना ही कैसे भी, किस भी विधि से। जरूर जानते हैं ना कि विधियां क्या है, इतने तो चतुर है ना। तो बनना है आपको, आपको ही बनना पड़ेगा, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो बनना पडेगा। तुमची इच्छा असो नसो पण बनलंच पाहिजे। काही काही वाटतं नाही हेच चांगले, पण वेळेवर बाबा म्हणतात कि कुछ भी हो जाए बनना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे, लास्ट में बनेंगे? पूछ रहे बाबा, कभी बनेंगे? शेवटी बनायचं का आता बनायचंय? मातानो मुरली कळू लागली की नाही? कधी बनायचंय जीवन मुक्त मुक्ती? आता का लास्टला? तो बरं युद्ध करायचं, बंधनामध्ये राहायचं। येऊ द्या किती दुःख, बंधन बंधन, दुःखामध्ये जीवन, दुःखामध्ये नाही। अभी बनना है, अभी बंधन मुक्त बनना है, ऐसे नहीं कि अभी बनना है। तो बाबा कहते हैं मुख में गुलाब जामुन आलं सगळ्याच्या मुखामध्ये। बच्चाने संकल्प केला तर बाबा म्हणतात तुमच्या मुखामध्ये काय खाल्ले का सगळ्यांनी? अरे एवढी सुंदर गोल ही गुलाब जामुन आहे ना, मोती नाही। काय खाल्लं तर ते लगेच विसरून जाऊ, पण हे अविनाशी ज्ञान हे कधी विसरल का? ते आतमध्ये चांगलं काम करत, झोपलं तर बी चांगलं काम करत ते आतमध्ये, है ना। बाबाचं प्रेम ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ, गुलाब जामुन खाल्ले विसरून जा बाबाने काय सांगितलं ते, तसं नाही करायचं। बाबा ने सांगितले जीवन बंद, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, बंधन में नहीं रहना। हॉल की शोभा बहुत अच्छी, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर के देखो तो ऐसे लगता है कि खुर्चियों की माला, खुर्चियों वालों की माला तयार हो गई है। बाबा स्टेजवर बसून म्हणतात की समोर येऊन बघा म्हणे हे कसं सगळे सगळे बसलेले तर आणि माळा बनलेली आहे म्हणे या खुर्च्यांची सगळ्यांची। किती बाबा ना एक एक आत्म्याला बघून कसं ज्ञान देतात ना। अच्छा, कारणे अकारणे जैसे अभी खुर्ची ली है, ऐसे जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सिट्टी बजाएंगे तो जीवन मुक्ति खुर्ची पर बैठ जाओ। तो बैठेंगे, सिट्टी बजाएंगे बाबा और जीवन मुक्ति स्टेज पर बैठ जाएंगे, खुर्ची पर बैठेंगे। अपनी खुर्ची कौन सी है? सगळ्याला खुर्ची मिळाली का नाही? ही नाही खुर्ची, हे इथली आपली खुर्ची आहे जीवन मुक्ती। म्हणजे जीवनामध्ये राहून सगळ्या दुःखापासून बंधनापासून मुक्त, खुशी आनंद प्रेम ह्याचा अनुभव करणं, शक्तीचा अनुभव करणं, ही एक खुर्ची। ह्या खुर्चीवर तर कुणी बसतं, खाली बसता येत नाही, ह्याच्यावर बसतं आपण, ह्याच्यावर बसता आलं पाहिजे आपल्याला, आपल्या भुरकुटीमध्ये बसता आलं पाहिजे। लगेच उतरून जातो ना आपण, जातो का नाही? ही परवडली खुर्ची तर ह्याला सोडून जातो, लगेच इकडं तिकडं पळायला लागतं। तो बाबा म्हणतात त्याच्यावर बसा तर तुम्हाला लगेच जीवनमुक्तीचा अनुभव होईल। यही तो तपस्या, यही तो तपस्या ना। आत्मा विदेही अशरीरी, कशाच कोणत्याच प्रकारचं भाने, कुठंच अटॅचमेंट नाहीये, एकदम आपापल्या आत्मस्मृतीमध्ये मस्ती, ही आहे खरी खुर्ची। पण कुठं बसतो आपण?
आता लगेच बघा मुरली झाली की मन कुठं कुठं पळून जातं एकदम, आहे की नाही? इथं बसले तर सगळे इथंच आहे का, गेली कुठं घरी? आता स्वयंपाक करायचं, आता वेळ होईल, आता अंधार पडत, हे सगळं विसरायचंय. त्यालाच तर म्हणतात तर खुर्चीवर बसलं. नाहीतर योगाला बसलं, गेलं कुठंतरी मन, बुद्धी गेली कुठंतरी. तसं नाही पाहिजे बाबा. बाबा कहते धरणी पर बैठना ये भी तपस्या, खाली बसणे ते सुद्धा तपस्या. तंदुरुस्ती की निशानी हेल्थ भी है. बाबा ना ये तपस्या भी करवा केली ती मुरली के द्वारा. ह्याचा आनंद घेतला पाहिजे. आणि मुरली ऐकताना ना एक रूप होऊन मुरली ऐकली पाहिजे. हे पण आपला 1 घंटा योग तपस्या. काहीच बुद्धीमध्ये येत नाही, काहीच येत नाही मनामध्ये, कुठलंच येत नाही. तर मग आत्म्यामध्ये शक्ती जमा होती ना. आपला एवढी ताकद कुठून आली? आपण रोज मुरली ऐकतो, रोज मुरली ऐकतो म्हणून ताकद आलेली आहे मायावरती विजय प्राप्त करणे. नाहीतर माया काही कमी नाही आहे, कारण तिचंच राज्य आहे ना, हे की नाही? तिला प्रवेश व्हायला 1 सेकंद तर लागतं का रावणाला, मायाला? म्हणून बाबा म्हणतात ही ताकद ना फक्त मुरलीच्या द्वारे मिळती, आणि मुरलीच्या द्वारच आपली विचार परिवर्तन होतात. नाहीतर होऊ शकत नाही. असं आपल्याला किती सांगू, कोणी पंडित ज्ञान सांगू, तर नाही होऊ शकत. बाबा नुसतं मुरलीच नाही सांगत, ज्ञानच नाही, शक्ती पण देतात, युक्ती पण देतात, कंट्रोलिंग पॉवर पण देतात बाबा. मग कंट्रोल आले की झालंच, मग आपल्यामध्ये आली ती ताकद. हेल्थ वेल्थ हॅपीनेस. जो हेल्थ वेल्थ आहे, शरीराची हेल्थ वेल्थ अलग आणि आत्म्याची हेल्थ वेल्थ अलग. ज्या आत्म्यामध्ये विकारच नाही आहे ती तंदुरुस्त, ती तंदुरुस्त आहे. आणि तीच आनंदाने प्रसन्न राहू शकते. नाहीतर ती आत्मा नाही राहू शकत. शरीराला तर सगळ्याला बिमारी आहे, शरीराची सगळी बिमारी आहे. पण बाबा म्हणतात तुमच्या आत्म्याला रोग नाही लागला पाहिजे विकाराचा, तरच आत्मा तुमची प्रसन्न सदा खुशीमध्ये राहील, आनंदामध्ये राहील, प्रेमामध्ये राहील, है ना? तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेज है. एक है पुरुषार्थी, उसमें भी पुरुषार्थी, उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी, और तीसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी ही जीवन मुक्ति अवस्था की स्टेज का अनुभव करते हैं. अभी पुरुषार्थ नहीं करता है, अभी जीवन मुक्ति का. विदेश राजा जनक कितना महल में रहता था, कितना धन था, लेकिन किसी में भी मोह नहीं था उसे. विदेही अटैचमेंट नहीं किसी का भी. तो बाबा कहते तुम भी इस शरीर में देह में रहते हुए विदेही रहने का अभ्यास, वही जीवन मुक्ति, वही जीवन मुक्ति. काहीच नाही, कुठलंच आकर्षण आहे. आपापले आनंद, आपली आपली दुनिया, बाबा, सुख, शांती, खुशी, त्याला जीवनमुक्ती. जीवनमुक्ती आहे. ह्याच्यासाठीच तर आपल्याला एवढं पुरुषार्थ करून येतात बाबा. बाकी किती बंधन आहे. लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज देह में होते हुए भी विधि अवस्था का अनुभव, तो 3 स्टेज देखी. पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे. प्रारब्ध जीवन मुक्ति की प्रारब्ध ये नहीं, सेंटर के निमित्त बनने की, स्पीकर अच्छे बनने की, ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है. तो ये लिस्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की. लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की. कोई बंधन नहीं हो. आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी भी रस्सियां बंधा हुआ दिखाते हैं, तो वह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर है. एखाद्या अज्ञानी आत्म्याला खूप सगळ्यांनी बांधून ठेवलेले है ना, तो बाबा कहते हैं की उसके लिए वो लोहे की जंजीर है ना. कुठं जाऊ शकत नाही. म्हणते मला लई बंधन आहे, यांचं बंधन आहे, सुनेचं बंधन आहे, सासूचं बंधन आहे, घरातलं बघावं लागतं, इकडं हे बंधनच आहे ना. ह्यानी मला बांधून ठेवलेले, जसं म्हणतात ना, ह्यानी मला बांधून ठेवलेले, आम्ही जाऊ शकत नाहीये. तो मोठे मोठे बंधन दिखाई देता है. तो बाबा कहते सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म अंदर की बंधन, तो वो भी बाबा सुना रहे सूक्ष्म. लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं. लोहे की जंजीर भी नहीं, जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन है, रॉयल भी है, पर्सनैलिटी फील करने वाला भी है, लेकिन वो धागे देखने में नहीं आता है. अपनी अच्छाई महसूस होती है. अच्छाई है लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं. ये है धागा. अच्छे है लेकिन मैं बहुत अच्छा, ये है धागा. अच्छे हो, बाबा कहते अच्छे हो रहना भी है, लेकिन बहुत अच्छा.
अच्छा, मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये धागा है। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज जीवन मुक्त लास्ट स्टेज तो है ही, देह से न्यारे विदेही पन की उस स्टेज और स्टेज सुनाई, उसके लिए बहुत 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 अटेन्शन चाहिए। असंच विदेही स्थिती नाही आहे ना, असंच येईल का? त्याला खूप सूक्ष्म अटेन्शन पाहिजे. काहीच मला मनातच नाही आणायचं कुठल्याच गोष्टीचं, बुद्धी माझी इकडे तिकडे भटकलीच नाही पाहिजे, त्याच्यासाठी ध्यान दिलं पाहिजे. मेहनत है ना. सभी बच्चे पूछते कि 99 आएगा क्या, क्या करे क्या नहीं करे, कितने क्वेश्चन. 99 साल आएगा या नहीं आएगा. बाबा ने 98 को मुरली चलाई. बाप दादा देखते 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विधि स्थिती काढो. तेवढं तर कशाला वाट बघताय, आत्तापासूनच चालू करा. तो जो भी परिस्थिति आ रही है और आने वाली है उसमें भी विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए. इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह नहीं होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो. विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती. चाहे प्रकृति के पास तत्व भी अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल अचल अडोल रहेगी, हिलेगी नहीं. कितनी भी परिस्थिति हिलाने की कोशिश करेगी लेकिन वो अचल. ज्ञान है, सात भगवान है, तो हिलेंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे. तो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सपूत रहेगा. बाप दादा समय प्रति समय बच्चों को इशारा देते हैं और देते ही रहेंगे. आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा ये आश्चर्यवंत होकर नहीं. कि सेवा में भी कितने प्रॉब्लम आते हैं. हमने इतना किया, ये अभी इतना प्रॉब्लम. तो बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो. अभी आवश्यकता है स्थिति की. बाबा कहते हैं स्थिति की आवश्यकता है, इसलिए बाबा पहले अपने अवस्था को महत्व देते हैं. विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेंगे. तो बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल को खेल देख रहे. अभी लास्ट समय को सोचते, लेकिन लास्ट स्थिति को आप भी सोचो, लास्ट हमारी अंतिम घड़ी कैसी होगी. चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते और दिल से अभी से अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते. सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ झुक जाता है. इसलिए सेवा खूब करो. बाबा कहते मना नहीं है, लेकिन बैलेंस. सेवा करते मेरी स्थिति भी अच्छी चाहिए. सेवा में ही माया आती है ज्यादा, है ना, लेकिन स्थिति को भी चेक करो. बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करेंगे और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस रखते चलो. सेवा के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए. सेवा करे और स्थिति हलचल में है तो क्या फायदा. सेवा करे तो उमंग उत्साह आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना. ठीक है, इसलिए बाबा कहते बैलेंस. थोड़ी सी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है. बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो. ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो. अभी की दुआओं का खाता आप आत्मा में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापार से आपके चित्र के द्वारा भी सभी आत्माएं दुआएं मिलती रहेगी. इतना दुआ जमा करो. बाबा कहते इतना आशीर्वाद सकते. जो जड़ भी आज मूर्ति के सामने जाएंगे तो हमारे जड़ मूर्ति के द्वारा उनको आशीर्वाद दुआएं मिलती रहेगी. देखो इतनी दुआएं कमाई करो. अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा करने का समय एक ही जन्म है ना, एक ही है ना, अभी है ना. इसलिए क्या करना है, कैसी स्थिति
स्थिति को सदा आगे रख सेवा के आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है। बाबा कहते ब्राह्मणों के लिए कोई बुरा है ही नहीं है, सब अच्छा है, अच्छा ही होना है। लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवंत होके सोचने को फिनिश करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्थिति को नीचे ऊपर करता है तो समझा, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करना। अवस्था अच्छी चाहिए। अच्छा, विदेश का ग्रुप फोटो, विदेश के भी विशेष बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है। विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाया और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं। 12-15 अच्छा है, उमंग है। संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। ये विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। विदेश में खुद ऑफर करते हैं, हमको सेवा करनी है, और ऑफर करके प्रैक्टिकल में भी सेवा करते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, इसलिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अब सेवा और विदेश की अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में, 2000 में बनना है, कब नहीं, अब ही। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हुए, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्स देना है। विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का कौन सा रिस्पॉन्स देना है? बाबा कह रहे हैं सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये न सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। बाबा ये कभी नहीं सोचते करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी टीवी में देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं। बाप दादा देख रही है, चाहे भारत में देख रही है चाहे फॉरेन में देख रही है, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हमें ही करना है। एडवांस में मुबारक। अच्छा, विदेश के बहुत भाई बहनों की पहली बार आई हुई रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी यहाँ बैठे हैं। आज का वरदान बाप दादा को याद कर देंगे। ये तो उनका विदेश के भाई बहनों के लिए बाबा ने कहा। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्ति आत्माओं को याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या धारण करेंगे आज? सुख की दुनिया में जाने का धारणा करेंगे। सुख की दुनिया में जाने की धारणा करेंगे ना, धारणा करेंगे। अच्छा, हाँ? पुरुषार्थ 3 प्रकार के पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का प्रारब्ध अभी ये बाबा अंतिम समय की स्थिति के लिए तैयारी करेंगे, मजबूत बनाने के लिए। विदेही तैयारी करें। माताएं क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा का ध्यान करना है। रोहिणी, स्वतःच्या स्थितीवरती अटेन्शन ठेवायचं, बाबांना नेहमी सोबत घेऊन स्थितीवरही अटेन्शन द्यायचं। स्थिति और बैलेंस बाबा ने बहुत सारे खजाने दे दिए हम बच्चों को, तो याद रखना है ना। अच्छा, वरदान है परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप हो। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप हो। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर के गले की माला बन जाती है।
कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक बच्चों को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो, कोई भी बहाना नहीं दे सकता। तबीयत ठीक नहीं है तो घर में बैठो, मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है आज का, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थिति में आप सेट नहीं होंगे। ये प्रकृति न शरीर, और इसमें बाबा कहते हैं यह सीट पर सेट रहो तो कोई भी परिस्थिति में आप सेट नहीं होंगे। मुरली का सार है आज का, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव। अच्छा।